हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम मीट्रिक स्पेस के कॉन्टिन्यूटी के चैप्टर में सेक्शन 3.1.13 करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए बेटा, आपके पास है एग्जाम्पल 3.1.13 में 6-7 पार्ट्स हैं आपके, तो 6th पार्ट है ये। लेट एक्स टी बी अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब आपको डिस्क्रीट का मीनिंग मालूम होना चाहिए, मैंने बताया हुआ है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है। नहीं याद है तो यहाँ देखो, डिस्क्रीट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में डी एक्स वाई इक्वल टू इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड इज 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो हम अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे एक्स टू वाई, देन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इफ वी टेक एनी ओपन सेट इन जी इन वाई, अगर हम को डोमेन में कोई भी ओपन सेट लेंगे तो उसकी इन्वर्स इमेज कहाँ आएगी? इन्वर्स इमेज उसकी डोमेन में आ जाएगी, तो वो भी हमेशा ओपन होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस के अंदर हर सेट हमेशा ही ओपन होता है। तो फिर इफ एवरी सेट इज ओपन इन डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, तो आप कोई भी सेट लोगे उसकी इन्वर्स इमेज लोगे तो वो भी ओपन ही आ जाएगी। तो बाय डिफॉल्ट दिस होल्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, let xt be any metric space. f1 is a function from x to r, f2 is also a function from x to r, r means real numbers। ये दोनों आपको कोई भी फंक्शंस दिए हुए। अब आपने क्या किया, आर स्क्वायर में एक फंक्शन डिफाइन किया एफ। ठीक है, और एफ क्या चीज़ है? आर स्क्वायर है तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे इसके एलिमेंट्स। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर होगा कौन सा? एफ वन एक्स इंटू एफ वन एक्स कॉमा एफ टू एक्स। हमें शो करना है कि f इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ f1 एंड f2 आर कॉन्टिन्यूस। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको बेटा, आसान है ये। अब देखिए, इफ एंड ओनली इफ है तो दोनों साइड से स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपके पास है, अगर f1 एंड f2 कॉन्टिन्यूस दे रखे हैं और a हमने कोई भी एक पॉइंट लिया। अब देखो, आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी इन x का मतलब है कि इट इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ x। तो हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया a। तो आप f1 की कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज कीजिए। वो क्या कहती है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f1x माइनस f1a इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर वेन एवर dx इज लेस देन डेल्टा। मेरे पास f1 और f2 है तो मैंने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 ले लिए और एप्सिलॉन की जगह लिया हुआ है एप्सिलॉन बाय रूट 2। सेम तरीके से बेटा हमने कॉन्टिन्यूटी ऑफ F2 यूज कर लिया, तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आ गई जिसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब आपने क्या किया, डेल्टा को ले लिया मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो आपकी अब देखो यहाँ पे, जब ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल डी एक्स लेस देन डेल्टा 1, सपोज कर लो डेल्टा 1 बड़ा था डेल्टा 2 छोटा था, दोनों में से जो भी मिनिमम है। ठीक है, डेल्टा मैंने क्या लिया है? मिनिमम ऑफ दैट डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, तो यानी कि जैसे डेल्टा 1 ले लिया। तो अब आप ये देख लीजिए, दोनों में मिनिमम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में, यहाँ पर तो डेल्टा 1 है। ऐसा भी हो सकता था डेल्टा 2 इधर हो डेल्टा 1 इधर हो, तो मिनिमम कौन हो जाता है? डेल्टा 2 हो जाता। तो ये स्टेटमेंट जो है 1 और 2, ये किसके लिए ट्रू हो जाएंगी? फॉर ऑल, ये जो भी डेल्टा होगा इस दोनों की, दोनों स्टेटमेंट डेल्टा के लिए भी ट्रू हो जाएंगी। ठीक है ना। तो मेरे पास मैंने क्या किया, इस डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को हटा के यहाँ पे डेल्टा लिख दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आर ट्रू फॉर ऑल डेल्टा। तो f1x इज ये वाली स्टेटमेंट एंड f2 वाली जो स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों dx से लेस देन डेल्टा के ऊपर ट्रू हो गई। क्लियर है बच्चों? अब देखो आप डी एफ एक्स एफ ए निकालो। डी एफ एक्स एफ ए क्या है? ये आर स्क्वायर के अंदर है, यानी कि यूक्लिडियन मीट्रिक है। इसका क्या मतलब हुआ कि दो पॉइंट्स ले लिया आपने कोई भी, तो एफ एक्स का मतलब है f1x f2x, और एफ ए का मतलब है f1a f2a। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? डिस्टेंस मीट्रिक क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इट्स अंडर रूट। तो हमने वही काम किया। f1x माइनस f1a का होल स्क्वायर प्लस f2x माइनस f2a का होल स्क्वायर। अब आपने क्या ले रखा था? f1x माइनस f1a का होल स्क्वायर जो है ये हमने ले रखा था ना लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2। यहाँ से देखो, लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2, लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 2, और ये कब ट्रू होगा? जब dx से लेस देन डेल्टा होगा। तो मैंने क्या किया, लेस का साइन लगा के एप्सिलॉन बाय रूट 2 वैल्यू डाल दी।
और इसकी भी लेस का साइन लगा के एप्सिलॉन बाय रूट 2 वैल्यू डाल दी। इसको सॉल्व किया तो एप्सिलॉन आ गया। बट ये स्टेटमेंट ट्रू कब है? जब डी एक्स से लेस देन डेल्टा है। तो मेरे पास आ गया डी एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डी एक्स इज लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब एफ इज कॉन्टिन्यूस इन एक्स, क्योंकि इफ आई एम एबल टू फाइंड आउट सच अ डेल्टा सच दैट डी एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? कन्वर्ट्स देखो इसका कि f कॉन्टिन्यूस दे रखा है, मुझे शो करना है कि f1 और f2 इंडिविजुअली भी कॉन्टिन्यूस हैं। अब देखिए अगर f कॉन्टिन्यूस है x के अंदर तो उसके हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो मैंने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया a तो वो उस पर भी कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। अगर ये इस पे कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज कीजिए। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट दिस स्टेटमेंट होल्ड्स। ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एट ए है। अब एफ एक्स क्या चीज है? ये क्वेश्चन में गिवन है f1x f2x। एफ ए क्या हो जाएगा? इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x को a डाल दीजिए तो आपके पास आ जाएगा f1a f2a। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever dx is less than डेल्टा। अब d का क्या काम है? यूक्लिडियन मैट्रिक्स है। यूक्लिडियन मैट्रिक्स है तो ये किस तरीके से काम करेगा? f1x माइनस f1a का होल स्क्वायर प्लस f2, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया आपने। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन whenever dx is less than डेल्टा। दोनों तरफ आपने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है ना? अब आप ये परेशान मत होना कि ये मॉड क्यों आ गया। जनरली स्क्वायर होता तो मॉड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम मॉड हटा देते थे और उसको ब्रैकेट लगा देते थे, बट एक्चुअली फॉर्मूले में मॉड ही होता है। ठीक है, तो अब देखो दो चीजों का सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर आया हुआ है, तो हर टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। ठीक है, अगर हर टर्म लेस देन एप्सिलॉन है, आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा? ईच टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा व्हेनेवर dx इज लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके साथ इसको रीड कीजिए और इसके साथ इसको रीड कीजिए तो आपको क्या पता चलेगा? f1 एंड f2 बोथ आर कॉन्टिन्यूस एट a, और a कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट था जिससे मैंने कॉन्टिन्यूस शो कर दिया, तो इट इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो f1 एंड f2 आर कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीट्रिक स्पेस x। तो अब इसका जनरलाइजेशन कर लेते हैं। मैंने आपको आर स्क्वायर पे काम कराया, अब यही काम आप आर एन पे भी कर सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा कि अगर ईच एफ के इज कॉन्टिन्यूस देन आर एन के अंदर क्या होगा? उसका एन टपल बन जाएगा। एफ एक्स क्या बनेगा? f1x f2x डैश डैश टिल एफ एन एक्स। ये क्या बन गया? इसका एन टपल बन गया, तो ये वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड द स्टेटमेंट इज इफ एंड ओनली इफ, तो एफ इज कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ ईच एफ के इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 3.1.13 का सेकंड एग्जांपल है बेटा आपका, कि अगर आपका f1 दे रखा है f1x इक्वल टू कॉस एक्स और f2x दे रखा है साइन एक्स, तो ये आपको पता है कॉस और साइन का फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है ऑन द होल रियल लाइन, सबको ग्राफ भी मालूम है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, तो वो ऑर्डर्ड पेयर भी कॉन्टिन्यूस होगा बाय यूजिंग दी अबव एग्जाम्पल। आपने अभी अभी किया है ये काम, कि अगर एक ईच एफ के इज कॉन्टिन्यूस तो जो गिवन फंक्शन एफ होगा जो कि एन टपल से बनता है वो भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास है x इक्वल टू वाई इक्वल टू C01। C01 का क्या मीनिंग है? C इज द स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन द डोमेन 01। ठीक है, तो इसमें सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है where the function is continuous in the closed interval 0 1। और यूनिफॉर्म मीट्रिक दे रखा है। यूनिफॉर्म मीट्रिक क्या होता है? आपका ये वाला लिखा हुआ है आपने यहाँ पे DFG इज सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ये यूनिफॉर्म मैट्रिक्स दे रखा है आपको। ठीक है, अब आपने फाई डिफाइन किया एक फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई एज फाई ऑफ एफ टी इज इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। ये एक फंक्शन डिफाइन किया, आपको शो करना है कि फाई भी कॉन्टिन्यूस होगा एक्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम क्या करेंगे कि हमारे को शो करना है कि फाई जो है C01 के अंदर है, यानी कि फाई कॉन्टिन्यूस है ऑन द इंटरवल 0 to 1, और हमें गिवन क्या है कि f इज कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल 0 1। मतलब अगर मुझे f कॉन्टिन्यूस दे रखा है 0 1 में, तो जब मैं उसको इंटीग्रेट करूंगी तो वो भी कॉन्टिन्यूस निकल कर आए 0 1 में, और ये जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है इसको हमने फाई एफ से डिनोट कर रखा है। तो मुझे शो करना है कि फाई एफ इज जो है कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल 0 to 1 सो दैट फाई एफ बिलोंग्स टू C01। तो मुझे ये चीज शो करनी है और मैं यूज क्या करूंगी? कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ। तो हम कैसे करेंगे इसको? देखिए इस चीज को कि हमने लिया लेट f बिलोंग्स टू x, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन ले लिया हमने, तो हमने DFG निकाला DFG लेस देन
डेल्टा, डेल्टा को मैंने इक्वल टू एप्सिलॉन ले रखा है, तो डी एफ जी क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये तो डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे, यूनिफॉर्म मैट्रिक्स की ये वाली, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये बनाना है यहाँ पे। तो आपके पास आ जाएगा सुप्रीमम मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय डेफिनेशन ऑफ डी आ गया आपके पास। अब अगर सुप्रीमम लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एप्सिलॉन इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर एप्सिलॉन अपर बाउंड है तो सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है ना। तो आपके अच्छा लीस्ट अपर बाउंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपर बाउंड से ही हो जाएगा। एप्सिलॉन इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। अपर बाउंड है तो मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपने क्या किया, मॉड एफ टी माइनस मॉड जी टी को कंसीडर कर लिया। मॉड एफ टी की डेफिनेशन ये क्वेश्चन में गिवन है, मॉड जी टी क्या हो जाएगा, एफ को जी से रिप्लेस कर दिया तो ये आ जाएगा। दोनों को एक ही इंटीग्रेशन साइन के अंदर ले लिया आपने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि मॉड जब इंटीग्रेशन साइन के अंदर जाता है तो लेस का साइन आ जाता है, तो इसीलिए हम जब मॉड को अंदर लाए तो हमने यहाँ पे लेस का साइन लगा दिया, तो लेस का साइन लगा के आपको ये चीज़ मिल गई। अब मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस देन एप्सिलॉन दे रखा है, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करोगे तो एप्सिलॉन तो कांस्टेंट का काम करेगा, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा और इसके ऊपर लिमिट लगी 0 टू t, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन t आ जाएगा। अब t क्या था, इन द इंटरवल 0 to 1, तो t लेस देन 1 है, तो दोनों साइड एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन t लेस देन एप्सिलॉन। तो ये पूरा का पूरा लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो मॉड एफ टी माइनस मॉड जी टी आपका लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है आपका, it means that epsilon is the upper bound of mod f minus mod gt, ठीक है, for all t belongs to 0 1। और सुप्रीमम क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो एप्सिलॉन कोई एक अपर बाउंड है और सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड है, तो सुप्रीमम वाला टर्म छोटी हो जाएगी एप्सिलॉन से। और ये किसकी डेफिनेशन है आपकी, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो डी ऑफ फाई एफ फाई जी लेस देन एप्सिलॉन आ गया वेन एवर डी एफ जी इज लेस देन डेल्टा, और डेल्टा मैंने क्या लिया हुआ था, एप्सिलॉन लिया हुआ था। तो फाई क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स आ जाएगा। यही आपको शो करना था यहाँ पे, देखिए मेरे को क्वेश्चन में यही दिया हुआ था ना कि फाई को कॉन्टिन्यूस शो करना है ऑन एक्स, तो हमारा फाई जो होगा एक्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को, समझ आ गया। सो बच्चों आज मुझे आपको ये यहीं तक काम कराना था। सो आगे का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी आपको पढ़ाएंगे। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।